और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है इस प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। नमस्कार, मैं हूं अरुण कौशिक और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। इससे पहले कि अपराध जगत की खबरों के साथ आगे बढ़ें, एक नजर आज की अपराध जगत की सुर्खियों पर। दबोचे गए चंदन तस्करों को शह देने वाले अफसर सालों से कर रहे थे तस्करों की खिदमत। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, सरगना अभी भी फरार। और वसई में बेखौफ लुटेरे घरों में घुसकर देते हैं वारदात को अंजाम, पुलिस को नहीं लगे कोई सुराग। अब आगे बढ़ते हैं अपराध जगत की खबरों के साथ। थाने ग्रामीण के पुलिस अक्सर ये दावे करती है, सीना ठोक कर दावे करती है कि उनके इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जबकि हकीकत इससे अलग है। लुटेरे चोर उचक के बेखौफ हैं, बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब तो लोग ये बातें करने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस के वारदात से ही लुटेरे फल फूल रहे हैं। मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे से सटा हुआ ये इलाका है पेल्हार वांगणपाड़ा वाड़ी का, जो वसई के वालिव पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। सोमवार की रात तकरीबन 3:30 के आसपास पठान परिवार चैन की नींद सो रहा था कि उसी समय घर के भीतर लूट की मंशा लेकर कुछ अज्ञात लुटेरे घुसे और फिर शुरू हुआ लूट का तांडव। हम लोग डेढ़ 2 बजे तक घर का पूरा काम कर सो रहे थे, तो 3-3:30 बजे तक वो चोर लोग आए, पीछे के दरवाजे से आए। उन्होंने मेरे पहले भाई को मतलब मारा होगा, वार किए सब ये। उसके बाद अंदर दूसरे रूम में आए, तब तो मेरे पिताजी ने देखे उनको और चिल्लाए जोर से, तो उन्होंने मेरे पिताजी को लोखंड का एक फटका मारा, तो पिताजी ज़मीन पर गिर गए। उसके बाद फिर हम लोग को भी चाकू दिखाने लगे। फिर मेरे वो बड़ी बहन को लेकर गए, बोले चल कपाट में से पैसा वैसा निकाल, तो उसने मेरे भाई को देखा, वो खून के इसमें गिरा हुआ था, तो फिर उन्होंने ज़बरदस्ती उसको भी लेकर गए। और फिर मेरे पिताजी पानी पानी चिल्लाने लगे, तो मैं बोली मारो मत, तो उन्होंने मुझे भी मारा और मेरे बहन को लेकर गए। फिर उसके बाद चाकू ये वो दिखाकर हम लोग से पैसे मांगने लगे। सब घर में कपड़ा बैग में रखा हुआ है, वो सब खाली कर करके देख रहे थे, और टेबल पर मोबाइल वो सब रखा हुआ सब लेकर गए। ना हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ भाई के मोबाइल का एक बैग थी, उसके अंदर उसका मोबाइल था। और उससे फिर हम लोग ने मेरे छोटे भाई को फ़ोन किया, उसने किसी और को फ़ोन कर हम लोग के घर पर भेज दिए। और फिर वो आए, फिर हम लोग को इधर हॉस्पिटल में लेकर आए। अफरा तफरी में पठान परिवार नींद से जाग उठा और लुटेरों का विरोध करना चाहा, लेकिन लुटेरों ने चाकू और लोखंड के सलिए से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में रमजान पठान, इस्माइल पठान और रुबीना पठान बुरी तरह से जख्मी हो गए। घर के सभी सदस्यों को जख्मी करने के बाद गहने सहित नगदी लूटकर लुटेरे आसानी से भाग निकले। ये पेल्लार चौकी के हद्दी में रमजान और रुबीना पठान इनको मारहान करके एक 5-6 मोबाइल, एक मंगलसूत्र, 2 कान में के जोड़ और पैसे 10 से 12 हज़ार रुपये ऐसे चुरा के लेके गए। और ये सिलसिले में गुना दाखिल करके अभी तपास चालू है। बुरी तरह जख्मी अवस्था में तीनों सदस्यों को महामार्ग स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 2 की हालत
बेहद गंभीर होने के कारण उन्हें नोबेल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं वाली पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर अज्ञात लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस भले ही फरार आरोपियों को तलाशने में जुटी हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद हैं? आखिर क्यों पुलिस का खौफ अपराधियों के जहन से निकलता जा रहा है? क्राइम डेस्क के साथ संजय मिश्रा, लेमन न्यूज, मुंबई। एक व्यापारी को सरेआम गोली मार दी गई। लोग तमाशबीन बने रहे। पुलिस भी पहुंची और अपने रटे रटाए स्टाइल में अपना पुराना जवाब दोहरा दिया। हकीकत सभी जानते हैं। वारदात महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की प्रसिद्ध गंज बाजार में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गंज बाजार के जाने माने कटलरी शॉप के मालिक जितेंद्र मोहन भाटिया पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोलियां बरसाने के बाद हमलावर फरार हो गए। जितेंद्र मोहन भाटिया को ताबड़तोड़ अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ चुके थे। 9:30 दरम्यान फायरिंगची घटना घडलेली आहे। भाटिया नावाचे इसम ज्यांचं वय 40 वर्ष आहे, त्यांच्यावर एक राऊंड फायर झाला आणि त्यामध्येच निधन झालेलं आहे। शूटरों ने हमला तब किया जब जितेंद्र अपनी दुकान बंद करने जा रहे थे। मुंह पर रुमाल बांधे कुछ व्यक्ति उनके दुकान में दाखिल हुए। इससे पहले कि जितेंद्र भाटिया को समझ पाते, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियां लगते ही जितेंद्र भाटिया जमीन पर गिर गए और गंज बाजार में अफरा तफरी मच गई। इसी का फायदा उठाकर हमलावर फरार हो गए। प्राथमिक माहितीमध्ये अशी मिळते की त्यांना SMS आणि धमकीचे फोन आले होते पैसे देण्यासंदर्भात। त्यावरूनच हा प्रकार घडला असावा अशा प्रकारची प्राथमिक माहिती मिळते। त्या संदर्भात विनाविलंब तपास सुरू करण्यात आला आहे आणि निश्चितपणे हा गुन्हा उघडकीस आणण्यासाठी तातडीने पावले। गौरतलब है कि अहमदनगर जिला अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। इसकी शिकायतें कई बार सूबे के गृह मंत्री से की गई। RR पाटिल ने स्वयं पुलिस को आदेश दिए कि गश्त बढ़ा दी जाए, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के कान पर जू नहीं रहेंगी। गोलियां बरसाने वाले बदमाश कौन थे और उन्होंने किस मकसद से जितेंद्र भाटिया को मौत के घाट उतारा? फिलहाल ये बातें पुलिस के लिए पहेली बने हुए हैं। त्या संदर्भातही विनाविलंब चौकशी केली जाईल आणि तसा जर प्रकार असेल तर त्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली। क्राइम रिपोर्ट के लिए अहमदनगर से रविंद्र महाले, लेमन न्यूज। अगर देखना चाहते हैं कि एक पंडित के पाप का घड़ा कहां और कैसे फूटा, तो रहिएगा मेरे साथ, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है SF प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में किन ग्रहों की वजह से आती है समस्या? इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके जवाब में आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि योग। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत। ये शातिर अपने आप को राजनीतिक गलियारों में हाईली कनेक्टेड बताता और किसी भी कॉलेज में चुटकी बजाकर एडमिशन दिलवाने का खम ठोकता और लाखों ऐंठ लेता।
लेकिन ठगी की इसकी दुकान का शटर पुलिस ने गिरा दिया है। शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने एडमिशन दिलाने के नाम पर 56 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। एडमिशन दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने वाले इस आरोपी का नाम है सतीश साल्वी। इसने दादर में रहने वाली संध्या फड़के नाम की एक डॉक्टर को इस बार टोपी पहनाई थी, पर आखिरकार इस बार वो जेल की सलाखों तक पहुंच ही गया। दरअसल संध्या ने इसे अपने बेटे का एडमिशन मुंबई के टॉप के मेडिकल कॉलेज में करने के लिए पैसे दिए थे। डॉक्टर संध्या फड़के इनकी फैमिली दादर वेस्ट में है। वो खुद एक क्लिनिक चलाते हैं, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर है। और 2005 में वो एक डोंबिवली स्थित सतीश साल्वी के संपर्क में आए। उनके बच्चे को भी मेडिकल में एडमिशन लेना था, तो उसके बहलावे में वो आ गया और उसने कहा कि मुंबई के जितने भी टॉप के कॉलेजेस है, जेजे है, केईएम है, LTMG है, सोमाया है, इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैं आपको प्रवेश दिला सकूंगा। ऐसा करके 2005 से लेकर 2009 तक 56 लाख से ज़्यादा रकम कैश में उन्होंने दी। सतीश डॉक्टर संध्या से कहता था कि वो जल्द ही एडमिशन करा देगा, और वो भी KEM, JJ जैसे किसी भी एक मेडिकल कॉलेज में। पर पैसे लेने के बावजूद भी वो ये काम नहीं कर सका। जब डॉक्टर संध्या को ऐसा लगा कि सतीश उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तब उन्होंने सतीश से अपने पैसे वापस मांगना शुरू किया, पर सतीश पैसे देने से हर बार टाल जाता था। आखिरकार संध्या ने शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत की, जिसके बाद सतीश को डोंबिवली से गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस इस बात की जांच में लगी हुई है कि इससे पहले और कितनों को सतीश ने टोपी पहनाई है। रविशंकर शर्मा, लेमन न्यूज़, मुंबई। राजेंद्र लंबाटे नाम का यह शख्स अपनी दुकान में सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत लड़कियों और महिलाओं को ही काम पे रखता। इसका फंडा एकदम साफ था कि अगर खूबसूरत चेहरे इसकी दुकान में चमकेंगे तो ग्राहक खुद ब खुद खींचते चले आएंगे। इसका फंडा सही भी रहा और इसका धंधा चल निकला। चूंकि ये दुकान में काम करने वाली लड़कियों को अच्छी तनख्वाह देता था, तो लड़कियां भी खुश रहती। लेकिन दुकान में काम करने वाली नई लड़की को काम का बहाना बनाकर ये शहर से दूर ले गया और वहां उसका बलात्कार कर दिया। तब मामला बिगड़ गया। एक आरोपी 376 का है, उसके दुकान में वो सिम कार्ड की पैकिंग का दुकान है, उसमें वो काम करती थी। जो आरोपी है वो सिम कार्ड का उधर का मालिक है, तो उसमें काम करते हैं, तो उसके ऊपर वारंवार उसने संभोग किया है। जो आरोपी है उसकी बहन को काविल का आजार हो गया ऐसा बोला था, तो उसको शिरडी को दवा उपचार करने लेके गया था। उधर उसने लाश के ऊपर उसके ऊपर संभोग किया है, जबरी संभोग। आरोपी का नाम राजेंद्र लंबाटे बोल के है, वो कामोटा का रहने वाला। बलात्कार करने के बाद पीड़ित को इस बदमाश ने धमकाया भी, डराया भी। लेकिन अपनी आपबीती इस लड़की ने जब अपने सहकर्मियों को सुनाई, तब मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस ने बलात्कारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को शक है कि इस वारदात से पहले भी शातिर दुकान मालिक राजेंद्र लंबाटे कई लड़कियों की आबरू के साथ खिलवाड़ कर चुका है। पुलिस अब पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस बदमाश ने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है, कितनी मासूम लड़कियों की आबरू के साथ खिलवाड़ किया है, ताकि इसे इसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। क्राइम रिपोर्ट के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह, लेमन न्यूज़। इस शातिर ने सोचा कि पंडित का चोला पहनकर ये किसी की भी आंख में धूल झोंक सकता है और अपना धंधा आबाद कर सकता है, लेकिन ये भूल गया कि कानून की आंख में धूल झोंकना इतना आसान नहीं। इस बनावटी पंडित को जरा गौर से देखिए। इसका नाम है अशोक गायकवाड़।
इसका कहना है कि वो गोरेगांव स्थित एक मंदिर का पंडित है। मुंबई सेंट्रल जीआरपी ने 19 तारीख को ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया था जो चोरी की भगवान की मूर्ति जयपुर एक्सप्रेस से ले जा रहे थे। पर जब सुरक्षा कर्मियों ने उन दोनों से पूछताछ की और बिना ऑक्ट्रॉय के पैसे भरे ये मूर्ति कैसे ले जा रहे हैं ये पूछा, तो उन्होंने इस पंडित को आगे किया, जिसके बाद इस पंडित ने ट्रस्ट की बनावटी लेटर पुलिस को दिखाई और कहा कि इस पर ऑक्ट्रॉय की जरूरत नहीं। 19 तारीख को हमारे यहाँ पे एक गुना रजिस्टर हुआ है 28/14 कलम 420-34 भारतीय दंड विधान संहिता के अंतर्गत एक गुना दाखिल किया है और उसमें कंप्लेनेंट ऑक्ट्रॉय डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट श्री राम चौहान इन्होंने कंप्लेंट दिया है। उसके तहत हमने दो लोगों को पकड़ा था, जिसमें मेन कल्लू ठाकुर करके जो व्यक्ति जो ये सब माल बाहर निकालता है और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ऐसे मालूम पड़ा कि ये माल वो दिनेश श्याम सुंदर अग्रवाल ग्रांट रोड में रहते जो उनके लिए वो ये मूर्तियाँ निकालता है। महीने में 2-3 बार कंसाइनमेंट उसका आता है और कंटिन्यू आते रहता है, तो उस हिसाब से उनका माल हर महीने निकालता है। बाद में दिनेश से जब हमने कांटेक्ट किया तो दिनेश ने ये माल पे ऑक्ट्रॉय लागू ही नहीं करके उन्होंने एक बाबा को पकड़ा जिसका नाम अशोक अर्जुन गायकवाड़, वो आए हमारे पास में। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के लिए मूर्तियाँ आई हैं और मैं ट्रस्ट के लिए मूर्तियाँ मंगाया हूँ और ट्रस्ट की मूर्ति पे कोई भी ऑक्ट्रॉय चार्ज होता नहीं, इसलिए हम लोग निकाले। अगर ट्रस्ट की मूर्ति पे ऑक्ट्रॉय नहीं तो उन्होंने ऑक्ट्रॉय डिपार्टमेंट को दिखा के उसमें नॉट अप्लीकेबल का स्टैम्प मारा के लेना चाहिए। चोरी के रास्ते से निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। पूछताछ के बाद पता चला कि ये पंडित बनावटी है और ये व्यापारी को बचाने के लिए इसने बनावटी लेटर तैयार किया है। इस बार में डिटेल में उनसे और इंक्वायरी की गई कि अगर जो ड्यूटी फ्री था तो आप लीगल मार्ग से उसको बाहर ला सकते थे, लेकिन वो गलत रास्ते से क्यों लाया चोरी करके, आप भाग क्यों रहे थे आप? उसका कोई रिप्लाई नहीं दे पाए। लास्ट में उन्होंने जो अशोक अर्जुन गायकवाड़ जी हैं जो साधु बाबा बन के आए थे जिनका ट्रस्ट के नाम से होता है, उन्होंने कबूल किया कि इसके दिनेश श्याम सुंदर अग्रवाल को बचाने के लिए उन्होंने इस तरह से खोटा लेटर बना के उनको दिया था और दोनों जन आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए और खोटे कागज दस्तावेज बना के कर रहे थे, इसलिए उन लोगों को भी अटक किया गया था और आज उनको कोर्ट में हाजिर किया गया था। तो आपने देखा कि किस प्रकार धर्म की आड़ में लोग अपने गुनाहों को अंजाम देते हैं। बहरहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इससे पहले इस बनावटी पंडित ने इस तरह के कितने गुनाह को और अंजाम दिया है। रविशंकर शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई। शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने एडमिशन दिलाने के नाम पर 56 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। एडमिशन दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने वाले इस आरोपी का नाम है सतीश साल्वी। इसने दादर में रहने वाली संध्या फड़के नाम की एक डॉक्टर को इस बार टोपी पहनाई थी, पर आखिरकार इस बार वो जेल की सलाखों तक पहुंच ही गया। दरअसल संध्या ने इसे अपने बेटे का एडमिशन मुंबई के टॉप के मेडिकल कॉलेज में करने के लिए पैसे दिए थे। सतीश डॉक्टर संध्या से कहता था कि वो जल्द ही एडमिशन करा देगा और वो भी KEM JJ जैसे किसी भी एक मेडिकल कॉलेज में, पर पैसे लेने के बावजूद भी वो ये काम नहीं कर सका। जब डॉक्टर संध्या को ऐसा लगा कि सतीश उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तब उन्होंने सतीश से अपने पैसे वापस मांगना शुरू किया, पर सतीश पैसे देने से हर बार टाल जाता था। आखिरकार संध्या ने शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत की, जिसके बाद सतीश को डोंबिवली से गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस इस बात की जांच में लगी हुई है कि इससे पहले और कितनों को सतीश ने टोपी पहनाई है। रविशंकर शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई।
कानून की सख्ती के बावजूद भी कहां धड़ल्ले से बिक रहा है गुटखा। दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपना जगत का डेली पर्दाफाश। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है एसएफ प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। इनके जिम्मे तस्करों को दबोचना था, उन तस्करों को जो तेजी से जंगल साफ कर रहे थे, और इन्होंने अपनी ड्यूटी अपनी जान पर खेल कर निभाई। लेकिन इसके पीछे कुछ और कहानी थी। क्या थी वो कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। नवी मुंबई पुलिस ने एक फॉरेस्ट ऑफिसर को हिरासत में लिया है। इन अधिकारियों पर यह आरोप लगा है कि इन्होंने यार्ड में जमा लाल चंदन की लकड़ी निकालकर बेचा है तथा लाल चंदन की तस्करी के झूठे आरोप लगाकर कई लोगों से रुपए ऐंठ लेते थे। पनवेल वन विभाग के गोपाल कृष्ण अलूरकर और अनिल परब ने इस प्रकार के फिरौती से करोड़ों रुपए कमाए हैं। यह खुलासा शायद कभी नहीं होता, लेकिन एक पीड़ित व्यक्ति राजेश पोखरकर को झूठे केस में फांसकर 55 लाख रुपए वसूल किए, वह भी डरा धमकाकर। इस घटना के बाद पीड़ित हाई कोर्ट की शरण में चला गया, जिसका नतीजा यह निकला कि वन विभाग के अधिकारियों की चोरी पकड़ी गई। आपको जानकर हैरत होगी कि वन विभाग के छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक ने खूब रुपए कमाए, जिसकी वजह से पनवेल में 13 विभाग के कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसमें से 11 को जमानत मिल गई है। लेकिन 2 वरिष्ठ अधिकारी अग्रिम जमानत के लिए भागते रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आखिरकार पनवेल पुलिस ने इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के विषय में पनवेल पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बाजीराव भोसले ने जानकारी दिया। पकड़े गए आरोपियों के विषय में पनवेल पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। के बारे में जो एलिगेशंस उनके डिपार्टमेंट के पास थे, उसमें उनकी एक कमेटी थी, उन्होंने सब इंक्वायरी करके वो रिपोर्ट भेजा है। बाद में उनके एक ऑफिसर आके हमारे पास कंप्लेंट दिया है। अभी हमारे पास जो है एक अलूरकर करके है और दूसरे परब करके है। बाकी लोगों को कोर्ट ने जमानत दी है। वहीं पीड़ित व्यक्ति राजेश पोखरकर के वकील से जब बात की गई, तब उन्होंने जानकारी दी कि सरकारी तनख्वाह पाने के बावजूद लूट खसोट में लगे रहने की वजह से इन अधिकारियों को जाना पड़ा है सलाखों के पीछे। नवी मुंबई के एक बिल्डर जिनका नाम है राजेश पोखरकर, मेरे क्लाइंट, जिनको एक फॉरेस्ट के केस में फंसाकर जिनसे पैसों की एक्सटॉर्शन की गई थी। पैसों की रकम की कुछ वैल्यू 55 लाख रुपए थी। 55 लाख रुपए की उनसे वसूली की गई और उन्हें बंदूक से दिखाकर धमकाया ही नहीं गया, बल्कि उनके ऊपर शूट भी किया गया। ये केस है पुलिस का और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खुद ही इसमें इनिशिएटिव लेते हुए एक एफआईआर रजिस्टर करी, जिसके अंदर एसीएफ गोपाल कृष्ण अरूलकर और उनके सहयोगी 14 सहयोगी जो हैं उनके खिलाफ ये एफआईआर रजिस्टर हुई थी, जिसके अंदर की 14 लोगों को बेल मिल चुकी, बाकी लोगों को बेल मिल चुकी है, 2 लोगों को बेल नहीं मिली है। पकड़े गए आरोपियों को पनवेल अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें आगामी 2 तारीख तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस के जांच के बाद क्या नया खुलासा होता है। गोपाल शाह, लेमन न्यूज, मुंबई।
कुछ भ्रष्ट अफसरों की मुट्ठी गर्म कर गुटखा तस्कर अपना धंधा आबाद कर रहे थे, लेकिन इनके राह में एक ईमानदार अफसर रोड़ा बनकर खड़ा हो गया और उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं। पुलिस और एफडीए को मिली जानकारी के मुताबिक धारावी इलाके में गुप्ता टैबोको स्टोर में अवैध रूप से गुटखे का धंधा चल रहा था, जिसके बाद पुलिस और एफडीए ने छापा मारा और तकरीबन लाखों रुपए कीमत का गुटखा जब्त किया गया। रामधनी गुप्ता नाम का व्यापारी इस स्टोर को चला रहा था। इसके पहले भी पुलिस ने इस दुकान पर कार्रवाई की थी और कई किलो और अलग अलग तरह का गुटखा बरामद किया था। गुप्ता तंबाकू स्टोर्स करके दुकान है, वहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र शासन की तरफ से जिन चीज़ों पे बैन लगाया गया है, ऐसी कुछ चीज़ें वो स्टोर के अंदर है। उसके मुताबिक हमारे डीसीपी जोन 5 ऑफिस से एक ऑफिसर भेजा गया। उन्होंने पुलिस स्टेशन आकर हमको रिपोर्ट लगाया और फिर हम लोगों ने एफटीआई के ऑफिसर को पहचान किया, बुलाया और पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और एफटीआई के ऑफिसर्स जाकर हम लोगों ने वहां पर कार्रवाई की। धारावी क्रॉस रोड पर ये व्यापारी कई सालों से गुटखा बेच रहा है। गौरतलब है कि इसकी दुकान जिस जगह मौजूद है उसके ठीक सामने धारावी पुलिस स्टेशन की पुलिस चौकी मौजूद है। इसे रामधनी गुप्ता की डेयरिंग कहें या फिर पुलिस की मिली भगत, जिसकी वजह से धंधा आबाद था। ये जो बात है, हर तंबाकू स्टोर्स के अंदर ये माल रखा जाता है और जब तक हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है तब तक ये पुलिस स्टेशन की तरफ से कार्रवाई नहीं होती है। जनरली ये एफडीआई की तरफ से इसके ऊपर कार्रवाई होता है और उनको भी जब इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वो लोग आकर रेड करते हैं और फिर माल मिलने पर केस बनाया जाता है। गुटखा बेचने पर सरकार ने भले ही पाबंदी लगा दी है, लेकिन पाबंदी के बावजूद मुंबई के कई इलाकों में आज भी धड़ल्ले से गुटखा बिक रहा है। इस रेड के बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस और एफडीए की इस कार्रवाई पर अवैध रूप से गुटखा बेचने वालों पर कितना असर पड़ता है। क्राइम रिपोर्ट के लिए प्रदीप शर्मा, लेमन न्यूज। ये शख्स अपनी दुकान में सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही काम पर रखता। इसका फंडा एकदम साफ था कि खूबसूरत चेहरे दुकान में होंगे तो ग्राहक खुद ब खुद खींचे चले आएंगे, लेकिन इसका मकसद कुछ और था। देखिए एक बॉस की कारस्तानी। राजेंद्र लंबाटे नाम का यह शख्स अपनी दुकान में सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत लड़कियों और महिलाओं को ही काम पे रखता। इसका फंडा एकदम साफ था कि अगर खूबसूरत चेहरे इसकी दुकान में चमकेंगे तो ग्राहक खुद ब खुद खींचते चले आएंगे। इसका फंडा सही भी रहा और इसका धंधा चल निकला। चूंकि ये दुकान में काम करने वाली लड़कियों को अच्छी तनख्वाह देता था तो लड़कियां भी खुश रहती, लेकिन दुकान में काम करने वाली नई लड़की को काम का बहाना बनाकर ही शहर से दूर ले गया और वहां उसका बलात्कार कर दिया। तब मामला बिगड़ गया। एक आरोपी 376 का है, उसके दुकान में वो सिम कार्ड की पैकिंग का दुकान है, उसमें वो काम करते थे। जो आरोपी है वो सिम कार्ड का उधर का मालिक है, तो उससे काम करते हैं तो उसके ऊपर वारंवार उसने संभोग किया है। जो आरोपी है उसकी बहन को काबिल का आजार हो गया ऐसा बोला था, तो उसको शिरडी को दवा उपचार करने लेके गया था। उधर उसने लाश के ऊपर उसके ऊपर संभोग किया है, जबरी संभोग। आरोपी का नाम राजेंद्र लंबाटे बोल के है, वो काम उठा रहने वाला। बलात्कार करने के बाद पीड़ित को इस बदमाश ने धमकाया भी, डराया भी, लेकिन अपनी आप बीती इस लड़की ने जब अपने सहकर्मियों को सुनाई तब मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस ने बलात्कारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को शक है कि इस वारदात से पहले भी शातिर दुकान मालिक राजेंद्र लंबाटे कई लड़कियों की आबरू के साथ खिलवाड़ कर चुका है। पुलिस अब पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस बदमाश ने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है, कितनी मासूम लड़कियों की आबरू के साथ खिलवाड़ किया है, ताकि इसे इसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके।
क्राइम रिपोर्ट के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह, लेमन न्यूज। क्राइम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक रहें होशियार, ना दे अफवाहों पर ध्यान और लड़ते रहें जुर्म से। हम हैं आपके साथ। अब देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। क्राइम रिपोर्ट की पूरी टीम के साथ अरुण कौशिक को दीजिए इजाजत।